हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सीरीज़ 3। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर टाइप कुछ करेंगे जो बेसिकली 3 या 4 मार्क्स के आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक तो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 dx। मैंने अगले सीरीज में बताया था एक बार कि अगर ऊपर में बड़ा हो और नीचे में उससे छोटा हो, ऊपर से बड़ा ऊपर से छोटा नीचे में हो, पावर अगर ऊपर में बड़ा हो जाए नीचे छोटा हो जाए तो हम लोग उसको डिवाइड करके इजीली कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे। तो करते हैं डिवाइड। आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए। अगला बार तो मैंने बताया था डिवीजन कैसे होता है, ये भी सेम होगा। एक बार ट्राई कर लीजिए। मैं करता हूँ। तो 2x प्लस 1 इसको डिवाइड करेंगे x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 7 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2x प्लस 1, यहाँ पे जो भी है अगर हम लोग इंटू अगर x करेंगे, x² करेंगे तो x³ आ जाएगा, लेकिन साथ में तो 2 भी आएगा। तो 2 को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले इंटू 2 कर लेंगे, इसके साथ सबके साथ करना पड़ेगा। इंटू 2 और किया, सबके साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा देखो 2x³ प्लस 3 2 6x² प्लस 2 2 4x माइनस 7 2 14। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लाई करें, अगर हम लोग x² अगर मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x³ प्लस साथ में आएगा x², साथ में x² भी आएगा। इसको कर लेते हैं पहले। इसको करने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो कि मल्टीप्लाई यहाँ पे इंटू 2 किया तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड 4, 3 किया तो यहाँ पे 3, जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको साइन चेंज करते हैं। माइनस माइनस ये कर जाएगा, तो 6x² माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 14, जैसे ही से वही रहेगा, ये वाला सिर्फ माइनस हुआ। अब देखो यहाँ 5 है तो ये भी अभी भी मल्टीप्लाई नहीं जाएगा, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे अगर इंटू 2 करे, अगर यहाँ पे इंटू 2 करे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 2 10x² प्लस 4 2 8x माइनस 14 2 28 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 फिर से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे करना पड़ेगा प्लस। देखो यहाँ पे 2 है तो अगर यहाँ पे हम लोग 5x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 10x² हो जाएगा। तो देखो 5x से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 10x² प्लस 5 1 5x माइनस 20 और कुछ नहीं होगा, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे होगा 8 माइनस 5 3x माइनस 28, जैसे वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी तो 2 मल्टीप्लाई है, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ था, जो बाद में किए सबके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, या फिर तुम ये कर लो कि ब्रैकेट दे के यहाँ पे 1/2 कर लेते तो यहाँ पे 4 आ जाता। मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 किया तो 2, यहाँ पे फिर 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ बिठा देना। ठीक है, अब फिर इसको करते हैं। फिर 3 है यहाँ पे 3, फिर से इसको अगर इंटू अगर 2 करेंगे तभी जाके 2 के साथ होगा। तो 2 करते हैं इसको इंटू, तो 2 के साथ इंटू करें तो 6x माइनस, अब इसको साथ इंटू इंटू करो तो 40 और 16 56 होता है। अब फिर देखो यहाँ पे 3x के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो फिर से ये हो जाएगा, तो +3, सिर्फ 3 करेंगे, या मैं यहाँ लिखता हूँ +3, सिर्फ 3 अगर इंटू करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6x प्लस 3 1 3 डिवाइडेड बाय, इसको ये करेंगे तो ये कर जाएगा साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, ये वाला हो जाएगा -59। अब देखो यहाँ पे 59 रिमाइंडर बचा, सॉरी मैं एक बात बोला कि ये डिवाइडेड बाई कितना होगा, तब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड। अब देखो यहाँ पे क्या जो रिमाइंडर बचता था उसके इसके साथ प्लस करके डिवाइड बाई इसके साथ कर देते थे, तो यहाँ भी करेंगे वही प्लस, यहाँ पे साइन माइनस है इसलिए जस्ट -59 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। समझ में आया कैसे डिवाइड किया। पहले तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ x² मल्टीप्लाई करते तो नहीं करता, इसलिए इंटू 2 पहले सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x² के साथ मल्टीप्लाई किया, x² के साथ इसको ये डिवाइड किया तो ये आया।
तो साथ में यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ा, जिससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उससे यहाँ डिवाइड भी कर देंगे। सेम ऐसे ही किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ भी तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 2 × 2 यहाँ 4 होगा, और यहाँ पे 2 है इसलिए 2 × 2 × 2 इसलिए 8। और जो रिमाइंडर बचा हम लोग का उसको इसके साथ लास्ट में प्लस कर देंगे। रिमाइंडर बाई ये होता था, डिवीज़न याद है कि नहीं, डिवीज़न डिवाइड भी होता था, रिमाइंडर जो बचता था डिवाइडेड बाई जो क्वेश्चन जिससे डिवाइड करते थे वो, तो बच गया। ये जो बचा ये इसको यहाँ लिख दो, जो पूरा जो हुआ डिवीज़न में निकला हम लोग का उसको यहाँ लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, x2/2 प्लस 5x/4 प्लस 3/8 माइनस 59/2x प्लस 1 हो गया। अब इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे, हो जाएगा। वैसे देखो इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं होता, एक बार ट्राई कर लो चाहो तो, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस यहाँ भी देखो 5/4 बाहर जाएगा, यहाँ dx भी होगा साथ में, तो 5/4 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx होगा, फिर प्लस यहाँ पे देखो 3/8 टोटल कांस्टेंट है, 3/8 पूरा बाहर चल जाएगा, तो सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा, और यहाँ माइनस 59 बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx/2x प्लस 1। अब एक बार सोच देखो, ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा नो प्रॉब्लम, ये भी हो जाएगा नो प्रॉब्लम, लेकिन ये देखो ये लॉग तौला का फॉर्म में है। देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर 1 हो रहा है, लेकिन साथ में 2 भी तो आ रहा है। देखो यहाँ पे करके देख लो, चेक कर लो। अगर लेट हम लोग पकड़े 2x प्लस 1 को अगर भी पकड़ा, तो यहाँ पे देखो 2dx इक्वल टू dv आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट करने पर 2x का डेरिवेटिव 1 और 1 का तो कांस्टेंट है 0, dx इक्वल dv, तो 2dx इक्वल टू dv हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ dx से 2 लाना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे साथ में dx, ये मैं दिखाने के लिए क्या हो, अगर आप लोग लेट बिना पकड़े भी कर सकते, डायरेक्ट एक लाइन में भी इसको कर देंगे, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट एक लाइन में ही करने की कोशिश कीजिएगा, तो टाइम बचेगा आप लोगों का। इक्वल्स टू देखो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻3/3 x⁻n+1/n+1 प्लस 5/4 बाहर जाएगा, और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x2/2 1 + 1/2, अब होगा यहाँ पे प्लस 3/8 बाहर जैसे ऐसे रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, मैंने बताया था पहले भी, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब x⁻0 है, x⁻0 है तो 0 + 1/0 + 1 इसलिए सिर्फ x, और यहाँ पे प्लस माइनस 59/2 जैसे रहेगा, और यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन होगा इसका लॉग तौला 2x + 1 प्लस c। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो उसको हम लोग लॉग तौला बोलते हैं, ठीक है। या फिर लॉग नीचे वाला बोल दो, जो जैसा तुम्हारा भाषा, मैं लॉग तौला ही बोलता हूँ। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। जैसे मैंने पहले बताया था कि डिवाइड करने से अगर किसी को एल्जेब्रिकल अगर डिवीजन में प्रॉब्लम है तो ये 2 डिवाइड देख के आप लोग इसका सारा डिवाइड कर सकते हो। और कोई और प्रॉब्लम है तो मुझे कोई और मैथ मिलता है डिवाइड का, तो मैं वो भी करा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट मैथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा था, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिए सब मैथ, मेरे करने से पहले ना हो तभी देखिएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 + e⁻x/2 इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक बार ट्राई कीजिए। मैं कर रहा हूँ, हाँ। 1 + e⁻x/2, अगर यहाँ पे देखो इसको अगर लेट पकड़ेंगे तो ऊपर में कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि e⁻x/2 का तो डेरिवेटिव तो e⁻x/2 ही बचेगा, साथ में 1/2 भी आएगा। लेकिन यहाँ पे e⁻x/2 ऊपर नहीं आ रहा, तो हम लोग इसको पहले एक दिमाग लगाएंगे, पहले इसको पहले थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे ताकि ऊपर में कुछ आए। तो ऊपर में देखो अगर -x/2 लिखे, मैंने बोला सिर्फ लिखो, फिर मैं बताता हूँ क्यों लिखा मैंने। लिखो +1 + e⁻x/2 इंटू e⁻x/2 अगर लिखा हम लोगों ने यहाँ पे देखो, तो ऊपर नीचे भी लिखा ऊपर भी लिखा सेम, तो कट गया, तो बैलेंस रहा यहाँ पे। अब अगर हम लोगों ने नीचे में जो है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये 1 × e⁻x/2 होगा, प्लस देखो ये इंटू ये करो तो e⁻x/2 इंटू e⁻x/2 -x/2 मतलब क्या नीचे होता है, तो e⁻x/2 इंटू 1/2x/2 कट जाएगा ये दोनों, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 dx। इसलिए हम लोग नीचे में e⁻x/2 ऊपर नीचे e⁻x/2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसका अगर लेट पकड़ेंगे तो देखो ऊपर -x/2 है, लेट अगर ये पकड़ेंगे e⁻x/2, क्योंकि e⁻x का तो इंटीग्रेट करेंगे या डिफरेंशिएट कुछ भी करेंगे तो ये तो चेंज नहीं होता है, डिफरेंशिएशन इसका यही रहता है। तो देखो लेट पकड़ो e⁻x/2 + 1, पूरा को चाहो भी पकड़ सकते हो, e⁻x/2 को भी पकड़ सकते हो। मैं पूरा पकड़ कर रहा ताकि डायरेक्ट लॉग तौला हो जाए।
तो ये भी पकड़ा, तो अब इसका डिफरेंशियल क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। अब सामने कितना आएगा, माइनस वन बाई टू। ई टू एम एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू एम एक्स इंटू एम एक्स। एम एक्स क्या है, माइनस वन बाई टू को एम समझ लो, प्लस वन कॉन्स्टेंट जीरो डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। तो देखो यहाँ पे टू लाना है तो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे वन बाई टू लाना है तो यहाँ पे टू कर दो तो यहाँ पे वन बाई टू आ जाएगा। ठीक है, टू इंटू करिए तो वन बाई टू वाली नीचे ही है, यहाँ पे साथ में लिखे ताकि ये पूरा डी एक्स इक्वल डी वी हो जाए एक बार में। और माइनस है तो एक माइनस भी ले लो, माइनस माइनस प्लस, सब बैलेंस रहा, सबको बैलेंस करना है हम लोगों को, कुछ भी नहीं ले लिया, लेने के बाद बैलेंस भी करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग का क्या निकला था, इक्वल्स टू माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाई टू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस वन डी एक्स। ठीक है, ये निकला। अब हम लोगों ने लेट पकड़ा था ये वाला ई टू बाई एक्स प्लस वन को, पूरा को भी पकड़ा था, तो ये पूरा भी हो जाएगा। अब ये पूरा माइनस वन बाई टू ई टू माइनस एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल्स टू डी वी, पूरा डी वी हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, डी वी बाई भी, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वन हो रहा है, तो ये क्या है, नीचे का डेरिवेटिव भी का डेरिवेटिव तो वन होगा, तो उसका क्या होगा, माइनस टू इंटू लॉग तौला लॉग भी प्लस सी। अब भी इक्वल्स टू हम लोग का क्या था, यहाँ पे देखो भी इक्वल्स टू था ई टू बाई एक्स बाई टू प्लस वन इक्वल्स टू भी था, तो ई टू बाई बिठा देंगे माइनस टू लॉग ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस वन प्लस सी इज द फाइनल आंसर। हो गया। नेक्स्ट मैथ लेते हैं एक तो क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा तो एक बार बोलिएगा, मैं ट्राई करूँगा अपना बेटर। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस ई टू द पावर टू एक्स डी एक्स, इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे इसको। देखो तो वन प्लस ई टू बार टू एक्स, इसको अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई टू बार टू एक्स अगर लेट पकड़े तो ऊपर में ई टू बार टू एक्स ही आएगा, तो हम लोग पास सिर्फ ई टू बार एक्स है। तो इस बार मैं कुछ दूसरे, आप लोग मैं जैसे बताया तो वैसे भी कर सकते हैं इसको, और बहुत सारे तरीके, मैं एक तरीका से बताता हूँ जिससे आप लोग को आगे का मैथ में मदद मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ई टू बार एक्स बाई वन प्लस ई टू बार टू एक्स है, मतलब क्या, ई टू बार एक्स इंटू ई टू बार एक्स, पावर पावर प्लस होता है, एक वन एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाता है डी एक्स। ई टू बार टू एक्स को ई टू बार एक्स इंटू ई टू बार एक्स लिख सकते। तो अब हम लोग अगर ई टू बार एक्स को टेन थीटा अगर लेट पकड़ ले, टेन थीटा, ई टू बार एक्स को अगर टेन थीटा पकड़ ले, ई टू बार एक्स को अगर टेन थीटा पकड़ ले तो क्या कर सकते हैं, हम लोग को पता है ई टू बार एक्स का डेरिवेटिव ई टू बार एक्स ही रहता है, और टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप लोग समझ नहीं आ रहा होगा। तो ई टू बाई एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ई टू बाई एक्स ही होगा, डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी थीटा, यहाँ पे थीटा इसलिए डी थीटा, यहाँ पे डी एक्स है इसलिए एक्स, एक्स है इसलिए डी एक्स, थीटा है थीटा। ठीक है, ऐसे करके तुम लोग अगर वो डी थीटा पे डी एक्स उतना समझ नहीं आता तो सीधा सीधे समझ लो, यहाँ पे एक्स है इसलिए डी एक्स आएगा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे भी जो भी होगा तो भी होगा तो डी वी, थीटा है तो डी थीटा, अगर वाई है तो डी वाई, ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब ई टू बार डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो ई टू बार एक्स इक्वल टेन थीटा पकड़ा है हम लोगों ने, और ई टू बार एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे सेक्स स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस वन प्लस ई एक्स इंटू एक्स, मतलब से टेन एक्स इंटू टेन एक्स, ई टू बार एक्स इक्वल टू टेन एक्स पकड़ा है, तो टेन एक्स इंटू टेन एक्स कितना होगा, टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर थीटा, थीटा टेन थीटा और टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, साथ में डी थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा है, तो ई एक्स डी एक्स इक्वल सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसलिए डी थीटा इक्वल्स टू, अब देखो क्या करेंगे, सेक्स स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक्स स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, डी थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा लिख सकते कि नहीं, क्योंकि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है। अब वन माइनस अब टेन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इधर लेके जाओ तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक्स स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो ये पूरा कट गया, तो इंटीग्रेशन सिर्फ डी थीटा। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा प्लस सी, भी होता था तो इंटीग्रेशन ऑफ डी भी होता था तो सिर्फ बी, एक्स होता था तो सिर्फ एक्स, थीटा है इसलिए थीटा प्लस सी। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना होगा हम लोगों से, सॉरी यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो निकालते हैं। ई टू बार एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा है तो देखो टेन थीटा इक्वल्स टू, अगर ई टू बार एक्स है तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ई टू बार एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, इन्वर्स कर दिया, थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स ई एक्स,
आप लोग को इंटीग्रेट करने के लिए बेसिकली आप लोग को अलजेब्रा भी कंप्लीट होना चाहिए, डिफरेंशिएशन भी, इन्वर्स भी हो जाना चाहिए। इसलिए इन्वर्स देखिए इंटीग्रेशन के पहले रहता है बुक में, तो इन्वर्स भी हो गया होगा तो अच्छा है। यहाँ पे इन्वर्स का भी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा, इन्वर्स भी। तो थीटा इक्वल्स tan इन्वर्स ई एक्स, तो यहाँ पे लिखते हैं थीटा इक्वल्स टू क्या मिला हम लोग को, tan इन्वर्स ई टू बाय एक्स प्लस सी इज द फाइनल आंसर। हो गया। लेते हैं एक नेक्स्ट मैथ। क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ tan x डिवाइडेड बाय cos 4x dx। अब मैं ये मैथ को मतलब आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, मैं मैथ को कर रहा हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए अच्छे से। तो देखो यहाँ पे हम लोग को पता है tan x को अगर v पकड़ते, नीचे वाला भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि cos है यहाँ पे नीचे में, cos का कुछ भी करेंगे तो tan नहीं आएगा, cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, सिर्फ tan नहीं होता है। तो अगर tan x को अगर v पकड़ ले तो यहाँ पे रूट के बाहर निकालने के लिए अगर v स्क्वायर पकड़ ले, tan x को अगर v स्क्वायर पकड़ ले तो हम लोग को पता है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx होता है, यहाँ पे 2v dv होएगा। ये पता है हम लोग को tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर। अब यहाँ पे sec स्क्वायर लाना है, पास में tan x का पास में sec स्क्वायर लाना है, तो लाने की कोशिश करते हैं हम लोग sec स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ tan x है साथ में, डिवाइड बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1/sin 1/sec, कॉस को 1/sec लिख सकते हैं। तो हम लोग को सिर्फ sec स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x को छोड़ देते हैं और इसको, हाँ तो cos स्क्वायर को छोड़ देते हैं और नीचे cos स्क्वायर को छोड़ दिया एक ठो, और जो बाद बाकी बचा cos स्क्वायर, इसको 1/sec स्क्वायर लिख लेते हैं, sec स्क्वायर x dx। अब नीचे में sec स्क्वायर है तो वो ऊपर जाएगा, नीचे वाला से टर्म ऊपर जाता है, तो रूट ओवर ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x हुआ, डिवाइडेड बाय बचा cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x का, अब cos स्क्वायर को रिड्यूस करना है, तो cos स्क्वायर रिड्यूस हम लोग अभी नहीं करेंगे, इंटीग्रेट करते करते कर ले तो भी हो सकता है। अगर यहाँ से अगर हम लोग ने f का वैल्यू निकाल के अगर यहाँ पुट कर दिया तो हम लोग को इन्वर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इन्वर्स का भी कुछ नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, मैंने पहले बताया था। तो पहले देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ tan x इक्वल्स बी स्क्वायर, तो tan x बी स्क्वायर पकड़े तो यहाँ भी होगा, रूट के बाहर आएगा भी स्क्वायर, तो b रूट में अगर भी स्क्वायर तो बाहर भी आएगा, इंटू sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू 2v dv डिवाइडेड बाई, अब cos स्क्वायर x का बारी। देखो यहाँ पे मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, x इक्वल्स टू यहाँ से इनवर्स बी स्क्वायर, tan इनवर्स बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग cos का वैल्यू निकालना होगा, हम लोग को इन्वर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे tan x से हम लोग cos पे लाना है, तो हम लोग को पहले यहाँ पे tan का वैल्यू पुट करना है। हम लोग को पता है tan x का वैल्यू पता है हम लोग को, आप लोगों को tan थीटा इक्वल्स टू p/b होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर में क्या है b स्क्वायर, मतलब यहाँ कुछ नहीं तो b स्क्वायर बाई 1 है, तो b स्क्वायर बाई यहाँ पे 1, b स्क्वायर 1 परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ पे कितना होगा हाइपोटेनस, हम लोग इसका a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर लेते हैं, तो b4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पे ये हो गया, इसका होल स्क्वायर होता है कि नहीं, ये वाला हाइपोटेनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर दिया, तो ये हुआ हम लोग cos थीटा इक्वल्स क्या पता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर b/h, cos थीटा इक्वल्स टू b/h होता है, b/h, b यहाँ पे 1 है, h है ये, तो यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1/रूट ऑफ x b4 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे dv, तो पूरा v में आ गया सब कुछ। अब इसको सॉल्व करने से ही इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ v2 बाहर आएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा 1/v4 प्लस 1, रूट के बाहर आएगा स्क्वायर है इसलिए dv, अब नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेट ऑफ v स्क्वायर इंटू v4 प्लस 1 dv, ऊपर गया। अब v4 प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 इंटीग्रेट ऑफ v6 246 प्लस v स्क्वायर, पावर प्लस होता है तो v4 प्लस 26 प्लस v स्क्वायर dv। अब इसका तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, n+1/n+1 लगा देते हैं, 2 सबके साथ मल्टीप्लाई में v⁴/7 प्लस v⁴3/3 प्लस c मैं कहीं लिखना भूल गया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग मत भूलिएगा क्योंकि एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। मैं बार बार इसलिए बोला क्योंकि प्लस c लिखना बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इक्वल्स टू, अब हम लोग को यहाँ पे v का वैल्यू पुट करना है, ऐसे नहीं छोड़ सकते, v का वैल्यू पुट करना है, तो हम लोग को v इक्वल्स टू क्या था, देखो
टेन एक्स इक्वल्स टू भी स्क्वायर पकड़ा था हम लोगों ने, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो मैं जैसे बताया था इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या होगा, तो v इक्वल्स टू 10⁻1/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते ही 1 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ चाहिए v7 का वैल्यू, तो v⁻7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 7/2 हो जाएगा। और क्यूब का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू बिठा देते हैं, 2 × 10 7/2/7 प्लस ये क्या है 10 3/2/3 प्लस सी हो गया। सॉरी, ये हो गया, नीचे हो गया था थोड़ा कैमरा। 2 × यहाँ पे कुछ नहीं किया, v7 का वैल्यू बस पुट कर दिया। यहाँ पे v7 का वैल्यू यहाँ से जो निकाला था वो यहाँ पुट कर दिया, और क्यूब का भी वही होगा, बस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब आंसर मिलाने के लिए आप लोग यहाँ से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, बस मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। तो आंसर में ऐसे है, आंसर में है यहाँ पे क्या किया है, 10 3/2 को कॉमन ले लिया यहाँ से, 3/2 को कॉमन ले लिया। 3/2 कॉमन लेने से क्या बचेगा हम लोग को, देखो ये इसको पहले लिख लेते हैं, 2/3 बच गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या बचा 10² प्लस सी। स्क्वायर कैसे, पावर तो प्लस होता है, तो 3/2 + 2 = 7/2 हुआ कि नहीं, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर। तो आंसर मिलाने के लिए ऐसा कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अगर प्रूफ दैट नहीं हुआ अगर एग्जाम में, तो आंसर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तुमको पता भी हो तो मत मिलाना, टाइम वेस्ट मत करना, ऐसे ही छोड़ देना। हो गया, नेक्स्ट मैथ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये मैथ आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। ये मैथ वैसे ही बहुत इजी है, बस बहुत ही इजी है। sin x डिवाइडेड बाई cos 5x dx, cos 5x dx। तो यहाँ पे करिए मैं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे रूट और sin x बाई cos x, और cos x इक्वल भी पकड़ sin x डी भी हो जाएगा, लेकिन रूट के अंदर है, रूट के अंदर होगा तो नहीं कर सकते हम लोग। रूट के अंदर होगा तो रूट cos x पकड़ना पड़ेगा, तो नहीं मिलेगा। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे हम लोग वैल्यू प्रॉपर नहीं बिठा पाएंगे। तो यहाँ पे पहले इसको रूट के बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, या फिर रूट के अंदर ही कुछ ऐसा लाने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग का डिफरेंशिएशन मिले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट ओवर ऑफ जो है देखते हैं cos बाई sin 5x है। अगर एक तो cos अगर साइन को दे दे तो क्या होगा, sin x डिवाइडेड बाई cos x इंटू cos 4x dx, सब रूट के अंदर हो रहा है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अब sin x बाई cos x को हम लोग tan x लिख सकते हैं, इंटू अब cos 4x तक cos ऊपर जाएगा तो क्या होगा, sec 1/cos है, cos ऊपर जाएगा तो sec 4x dx हो जाएगा, sec 4x dx। अब sec x रूट के बाहर, ये 4 में है, मतलब 4 है तो ये रूट के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन tan को रूट के बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि tan में स्क्वायर नहीं लगा है, ये sec स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो रूट ओवर ऑफ tan x इंटू यहाँ इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, sec² x dx। ठीक है, sec 4x है अंदर तो बाहर स्क्वायर आएगा, आधा हो जाता है, तो sec² x dx। अब हम लोग को पता है कि अगर tan x को अगर भी पकड़ा तो sec² x dx इक्वल्स टू dv आ जाएगा। tan x का डेरिवेटिव तो sec² x होता है, तो हम लोग यहाँ पे dv लिख देंगे, sec² x dx की जगह dv, और tan x इक्वल्स टू v, या फिर आप v² भी पकड़ सकते थे, मैंने गलती से v पकड़ लिया तो रूट v का ही इंटीग्रेट करते थे, सीधा रूट v² ही पकड़ सकते तो और आसान हो जाता, मैंने गलती से v पकड़ लिया, तो v पकड़ के भी करके दिखा देता हूँ, आंसर सेम आएगा, सॉरी आंसर सेम आएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v को क्या लिख सकते हैं, v2 है 1/2 dv, v के पावर 1/2 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, v2 पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c, तो क्या होगा v2 द पावर 3/2 v2 3/2 इक्वल्स टू क्या होगा 2/3 v2 द पावर 3/2 प्लस c इज द फाइनल आंसर। हो गया। सॉरी ये आंसर नहीं है, यहाँ पे मैं v का वैल्यू लिखना भूल गया, 2/3 इंटू v इक्वल्स टू, यहाँ से v का वैल्यू tan x है, v का वैल्यू tan x है तो tan x बिठा देंगे यहाँ पे, tan 3/2 x प्लस c, ये आंसर है। अरे मैं आंसर लिखना भूल जाता तो पूरा मैथ ही गलत हो जाता, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ex 1 + x डिवाइडेड बाई cos² x dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, मैं कर रहा हूँ
देखिए तो यहाँ पे अगर x इंटू ई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ई एक्स को अगर हम लोगों ने भी पकड़ा ना, थोड़ा सोचना पड़ता है इंटीग्रेशन में, हाँ थोड़ा सोच लीजिएगा पहले से फिर जाके आगे कीजिएगा। तो अगर हम लोगों ने कॉस स्क्वायर एक्स ई एक्स को भी पकड़ा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव जो भी होगा 2 cos x इंटू साइन एक्स, मतलब साइन एक्स वाइन एक्स वाला कुछ टर्म ऊपर आएगा, लेकिन ऊपर में तो सिर्फ ई एक्स है। तो अगर हम लोगों ने x इंटू ई एक्स अगर इसको अगर भी पकड़ा तो ऊपर आने का चांस है। तो देखिए मैं यहाँ पे x ई एक्स डी एक्स ई एक्स को अगर भी पकड़ लूँ मैं, x ई एक्स को अगर भी पकड़ लूँ मैं, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, u इंटू भी एक्स को रख के ई एक्स का डेरिवेटिव प्लस ई एक्स को रख के एक्स का डेरिवेटिव 1 डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। मैंने क्या किया, एक्स को रख के ई एक्स का डेरिवेटिव किया तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, प्लस ई एक्स को रख के एक्स का डेरिवेटिव 1 डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। ठीक है, तो ये वाला यह का यहाँ से देखो ई एक्स कॉमन जा रहा है तो एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। हम लोग का तो ऊपर में वही है 1 प्लस एक्स है, एक्स प्लस 1 कर दो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू डी वी, तो यहाँ पे ये वाला इक्वल्स टू डी वी लिख सकते हैं बाई कॉस स्क्वायर ये इक्वल्स टू भी है तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर वी डी वी तो ऊपर है एक साथ। तो अब कॉस स्क्वायर एक्स नीचे में है तो कॉस स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, ऊपर से 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको ऊपर में लेके जाएंगे सेक्स स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर भी डी वी। अब क्या सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, हाँ सेक्स का इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो tan भी प्लस सी। अब भी का वैल्यू यहाँ से बिठाएंगे, भी इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे tan भी का वैल्यू है एक्स ई एक्स प्लस सी। हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट मैं जो लूँगा वो आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर ही देखिएगा, एक बार ट्राई खुद से कीजिएगा फिर देखिएगा, वरना मत कीजिएगा। एक बार ट्राई कीजिएगा बहुत, अगर आप लोगों से नहीं हो तब जाके देखिएगा। हो गया तब तो बहुत बहुत अच्छा। एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैं कर रहा हूँ, आप लोगों ने कर लिया होगा शायद। तो देखिए एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नहीं किया तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लीजिए। मैं कर रहा हूँ। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर ऊपर में तो कुछ है ही नहीं, तो जो है नीचे में ही है, तो इसको ही रिड्यूस करना होगा। तो अगर हम लोगों ने एक्स, हम लोग को पता है एक्स इक्वल टू अगर कॉस बिठाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर होता है, थीटा होता है, तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो एक तो नीचे में कुछ रहे, अगर रूट के टर्म में रहे, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स के टर्म में रहे, तो उसको पहले सिंपल करने की कोशिश करेंगे, तब इंटीग्रेशन सिंपल हो सकता है, वरना इंटीग्रेशन करने बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम लोगों ने एक्स इक्वल्स टू अगर कॉस भी पकड़ लिया लेट, तो डी एक्स इक्वल्स टू साइन भी डी वी हो जाएगा, साइन भी डी वी, डी एक्स की जगह साइन भी डी वी हो जाएगा। तो यहाँ बिठाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की जगह साइन भी डी वी डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू कॉस भी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर भी इंटू अब 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स होता है, और रूट के बाहर आएगा तो साइन एक्स होगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी डी वी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर भी इंटू अब रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस बाहर आएगा तो क्या होगा साइन एक्स, कॉस बाहर आएगा तो साइन एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर स्क्वायर तो क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, और साइन रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ साइन एक्स होगा। सॉरी यहाँ बी होगा ना, 1 माइनस बी कॉस इक्वल टू कॉस 1 एक्स इक्वल टू कॉस भी पकड़ा है, इसीलिए भी होगा यहाँ पे, सॉरी साइन भी होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे डी वी, सॉरी यहाँ पे साइन भी था, साइन भी जल्दी मैं तो गलत करते रहा हूँ, सॉरी। तो ये साइन कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर आएगा तो क्या होगा सेक्स स्क्वायर भी डी वी, सेक्स स्क्वायर भी डी वी। अब सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x tan भी प्लस सी। अब भी का वैल्यू बिठाएंगे यहाँ से, भी का वैल्यू क्या होगा यहाँ से देखो x इक्वल्स टू कॉस भी, अगर कॉस भी इक्वल्स टू एक्स है तो भी इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स एक्स होगा, कॉस इन्वर्स एक्स सिर्फ भी का वैल्यू चाहिए हम लोग, कॉस भी का वैल्यू नहीं चाहिए। तो tan भी में कॉस इन्वर्स एक्स बिठा देंगे, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट मैच लेते हैं। ये मैथ भी आप लोग ट्राई कीजिएगा एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेट कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग, मैं कर रहा हूँ एक बार सुन लीजिए एक बात, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हम लोगों ने कुछ पकड़ा भी, हम लोग को पता है कि tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे अगर एक्स इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा tan एक्स भी पकड़ा तब भी यहाँ पे ए है, तो
इसको कैसे करें, तो अगर हम लोगों ने a इक्वल्स टू ए टेन एक्स पकड़ लिया तो क्या हुआ, अगर ए इक्वल्स टू ए टेन भी, सॉरी एक्स इक्वल्स टू ए टेन भी पकड़ लिया, एक्स इक्वल्स टू अगर ए टेन भी और एक्स के जगह पे हम लोग ए टेन भी पकड़ लिया तो इसका डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ए सेक्स स्क्वायर भी डी वी, टेन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर भी डी वी। अब यहाँ बिठाएंगे हम लोग तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की जगह ए सेक्स स्क्वायर भी डी वी डिवाइडेड बाई एक्स के जगह ए स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर भी इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस यहाँ भी होगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर भी डी वी ऊपर में है। क्या क्या समझ में आया, यहाँ पे हमें लगा कि अगर हम लोगों ने एक्स इक्वल्स टू सिर्फ भी पकड़ा, एक्स इक्वल सिर्फ टेन भी या फिर टेन भी पकड़ा, भी पकड़ने से तो होगा ही नहीं, और एक्स इक्वल टू सिर्फ अगर टेन भी पकड़ा तो देखो डी एक्स इक्वल्स टू डी वी मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे ए नहीं आ रहा कहीं भी। अगर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगर सेक्स स्क्वायर थीटा करना होगा तो यहाँ पे ए को तो पहले हटाना होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने अगर एक्स इक्वल्स ए टेन भी पकड़ लिया, एक्स इक्वल्स अगर ए टेन भी पकड़ लिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर टेन स्क्वायर भी हो जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेकर वन प्लस टेन स्क्वायर भी इक्वल सेक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक्स इक्वल्स टू ए टेन भी पकड़ा, ठीक है। और यहाँ पे टेन बी का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर भी हुआ, एक्स स्क्वायर बी डी एक्स इक्वल टू ए सेक्स स्क्वायर भी डी वी, तो ऊपर में डी वी हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर भी इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर भी। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेके तो वन प्लस टेन स्क्वायर भी सेक्स स्क्वायर भी होगा, ये देखो ए सेक्स स्क्वायर भी डी वी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टेन स्क्वायर भी इंटू टेन स्क्वायर भी इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लिए तो वन प्लस टेन स्क्वायर भी बचेगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर भी की जगह पे सेक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय यहाँ पे ए सेक्स स्क्वायर भी डी वी डिवाइडेड बाय देखो ए स्क्वायर है इंटू टेन स्क्वायर भी इंटू ये ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए होगा और सेक्स स्क्वायर भी बाहर आएगा तो सेक भी होगा, तो देखो यहाँ पे ए सेक भी कट गया, एक ठो सेक भी बचा हुआ है, ठीक है। इक्वल्स टू अगर इसको ये करे तो देखो यहाँ पे ऊपर में बचेगा क्या, सेक भी डी वी डिवाइड बाई यहाँ पे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर भी, तो ए स्क्वायर को बाहर ले जाते वन बाई ए स्क्वायर बाहर जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर लेके चलेगा, और टेन स्क्वायर भी को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर भी बाई कॉस स्क्वायर भी। अब कॉस इक्वल्स टू वन सेक इक्वल्स टू वन बाई कॉस होता है, नीचे वाला स्टेप में करके दिखाता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इक्वल्स टू वन बाई कॉस होता है इंटू ये ऊपर जाएगा, नीचे है तो ऊपर होगा, देखो पलट देते हैं, कॉस स्क्वायर भी बाई साइन स्क्वायर भी, एक कॉस कट गया डी वी, तो बचा क्या साइन स्क्वायर भी इंटू कॉस भी, देखो वन बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन बचा क्या कॉस बाई साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम लोगों ने एक कॉस भी बाई साइन भी ले लिया तो बचा क्या वन बाई साइन भी डी वी, बचा वन बाई साइन भी डी वी इक्वल्स टू वन बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाई साइन इक्वल्स टू कॉट भी इंटू और सिर्फ वन बाई साइन इक्वल्स टू कोसेक भी डी वी। क्योंकि हम लोगों ने ये स्क्वाट कोसेक में क्यों लाया, क्योंकि हम लोग कोसेक एक्स स्क्वाट एक्स का इंटीग्रेशन पता है, कोसेक स्क्वाट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स, ठीक है, याद रखेंगे बाद में ए स्क्वायर इंटू, अब जो कि कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वाट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक होता है, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था एक बार देख लीजिए पीछे, यहाँ पे बुक में भी होता है, तो वह माइनस वन बाई स्क्वायर कोसेक भी डी वी। अब कोसेक भी तो नहीं रख सकते इसको, कोसेक भी का वैल्यू बिठाना पड़ेगा, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने यहाँ से निकाला था एक्स इक्वल्स टू ए टेन बी, हम लोगों को यहाँ से भी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ से भी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो देखो ए टेन भी इक्वल्स टू एक्स है, तो भी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेन भी इक्वल्स टू एक्स बाई ए, इन्वर्स करने के लिए पूरा खाली होना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए इसके साथ इनटू में, ठीक है, तो भी इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, भी इक्वल्स टेन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू बिठा देंगे माइनस वन बाई ए स्क्वायर इंटू कोसेक इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, फिर आंसर मिलाने के लिए इसको टेन को कोसेक के टर्म में रिड्यूस कीजिए पहले, फिर कोसेक हट जाएगा, तो रिड्यूस करते हैं कोसेक के टर्म में, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, इसको भी सेम करेंगे, तो देखो टेन इनवर्स एक्स बाई को कोसेक में लेके जाना हो तो देखो ये वाला ऐसे कर ले, हम लोग को पता है टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, पी यहाँ पे एक्स है, बी यहाँ पे ए है, पी बाई बी ऊपर में जो होता है पी, नीचे में जो बी, तो यहाँ पे कितना बचेगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम लोग को कोसेक चाहिए, कोसेक मतलब साइन का उल्टा, तो साइन इक्वल्स का तो सम पीपल है पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल्स पी बाई एच, ये बाई ये,
तो कोसेक मतलब ये भी होगा। देखो साइन थीटा इक्वल्स टू तो पी बाई एच है, पी बाई एच, और तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, एच बाई पी। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा है, हम लोग कोसेक थीटा इक्वल्स टू मिल गया, हाइपोटेनस है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई, बी कौन सा है ए, बी कौन सा है एक्स, सॉरी बी तो यहाँ पे ए है, बी ए है, बी मतलब बेस, बेस तो यहाँ पे ए है। तो यहाँ पे यही कोसेक एक्स का वैल्यू, कोसेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे बिठा देंगे, -1 बाई ए स्क्वायर इंटू कोसेक इंटू जो निकला कोसेक इनवर्स जो है एक्स बाई ए का वैल्यू से निकला है हम लोगों का, तो बिठाएंगे यहाँ पे रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए पूरा का वैल्यू निकाला हम लोगों ने, ये कोसेक इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए। देखो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स बाई ए को ही रिड्यूस किया हम लोगों ने, कोसेक इनवर्स यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ये, तो कोसेक इनवर्स क्या होगा, देखो यहाँ पे कोसेक एक्स इक्वल्स टू ये है, अगर एक्स है, मैं कोसेक इनवर्स अगर थीटा समझाता हूँ, अगर ये है समथिंग इसको थीटा समझ लेते तो एक्स इक्वल्स क्या होगा, कोसेक इनवर्स थीटा, तो वही हुआ यहाँ पे कोसेक इनवर्स ये हुआ, यहाँ पे वही हुआ कोसेक इनवर्स ये, तब कोसेक उठ जाएगा तो बचेगा क्या, -1 बाई ए स्क्वायर। आपको पता है कोसेक टू कोसेक इनवर्स रिड्यूस हो जाता है, तो बचता है सिर्फ उसका जो ये रहता है उसके साथ जो थीटा रहता है वही बचता है, यहाँ थीटा तो पूरा है, इंटू बचेगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी इज द फाइनल आंसर। तो ये मैथ बहुत ही लंबा था, इससे भी लंबा मैथ है इंडिकेशन में, डरिएगा मत। नेक्स्ट मैथ लेते हैं एक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैं पेन कहाँ गया, हाँ तो क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स। एक बार इसको ट्राई कीजिए, इसको मैं लिया क्योंकि यहाँ पे देखिए इस बार हम लोगों ने एक्स को साइन कॉस टेन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को ये रिलेशन पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो हम लोग को देखो एक्स स्क्वायर -1 है, तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर एक्स, ये 1 को इधर लेके आओ तो -1 इक्वल्स टू टेन, बस उधर को लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग को सेक स्क्वायर -1 एक्स को जो सेक स्क्वायर ले तो हम लोग को टेन स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एक्स इक्वल टू अगर सेक थीटा सेक एक्स पकड़े सेक भी पकड़े तो क्या होगा, यहाँ पे अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर है इसलिए हम लोग सेक भी पकड़ा, सिर्फ अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स होता तो हम लोग यहाँ पे सेक स्क्वायर पकड़ लेते, लेट में स्क्वायर पकड़ लेते ताकि यहाँ पे रूट के बाहर निकल जाए। कैसे भी करके आप लोग रूट के बाहर निकालना पहले इसको, फिर इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू सेक भी पकड़ा तो इसका डिवाइड करें तो डी एक्स इक्वल टू सेक भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स सेक भी टेन भी डी भी। तो बिठा देंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सेक भी टेन भी डी वी, डी एक्स इक्वल्स टू सेक भी टेन भी डी वी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इक्वल्स टू सेक क्यूब भी, एक्स इक्वल सेक एक्स तो एक्स क्यूब इक्वल सेक क्यूब भी इंटू रूट ओवर ऑफ, यहाँ पे बिठाएंगे सेक स्क्वायर भी -1 एक्स इक्वल सेक स्क्वायर भी -1 इंटीग्रेशन ऑफ सेक भी टेन भी डी वी डिवाइडेड बाई सेक क्यूब भी इंटू सेक क्यूब भी इंटू, अब सेक स्क्वायर भी -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर भी, मैंने बताया था सेक स्क्वायर भी -1 इक्वल टेन स्क्वायर भी। अब तो यहाँ से टेन स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ टेन भी हो जाएगा डी वी। तो देखो एक टेन कट गया, एक सेक कट गया, तो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या बचा, 1 बाई सेक स्क्वायर भी, एक कटा तो दो बचा डी वी, और 1 बाई सेक इक्वल्स टू क्या होता है कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर भी डी वी, कॉस स्क्वायर भी डी वी। अब कॉस स्क्वायर को कैसे करते हैं, और कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है तो बहुत आसान है क्योंकि कॉस स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉस एक्स का सिर्फ होता है साइन एक्स। तो यहाँ पे देखो 1/2 लेंगे तो इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर बी का फॉर्मूला पता है हम लोग को, 2 कॉस का थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे होगा 1/2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लिख लेंगे हम लोग 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी वी, 2 कॉस का थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा ही फॉर्मूला है, ठीक है, इक्वल्स टू। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कुछ अब नहीं है। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, भी इंटीग्रेशन पार्शियल सेपरेट कर तो क्या होगा इंटीग्रेशन डी वी, तो डी वी का इंटीग्रेशन भी प्लस कॉस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2 बाई 2, जो एम रहता है वो नीचे होता है, कॉस एम एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एम एक्स बाई एम प्लस सी। अभी का वैल्यू पुट करेंगे, मैंने आपको अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको साइन एक्स याद नहीं रहता तो मैंने बताया था आपको, तो सिर्फ आप लोग सिर्फ कॉस एक्स या फिर साइन एक्स का
एक तो याद रखिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों में, क्योंकि दोनों का उल्टा होता है, वो याद रखने से ही आपको साइन का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 भी इक्वल्स टू, अभी हम लोग यहाँ से भी का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से भी का वैल्यू निकालेंगे। सेक भी इक्वल्स टू एक्स है तो एक्स इक्वल्स टू भी इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स होगा, भी इक्वल्स सेक इनवर्स एक्स होगा। यहाँ से आप लोग साइन का भी निकाल के यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। मैं वैसे ही रख रहा हूँ, अगर यहाँ क्योंकि वैसे भी आप रख सकते हैं, अगर आंसर मिलाना हो तो रिड्यूस कर दीजिएगा। तो भी इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स, भी इक्वल्स सेक इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन है, देखो यहाँ पे साइन 2 इंटू भी इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये 2 मत काट दीजिएगा क्योंकि ये थीटा है, प्लस सी। देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों ने सेक इनवर्स को अगर साइन के टर्म में रिड्यूस भी किया तब भी यहाँ पे साइन नहीं कटेगा, साइन एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि बीच में 2 इंटू है, मल्टीप्लाई है इसके साथ, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इसको। और यहाँ पे अगर नीचे डिवाइडेड 2 है एक्स का थीटा में तो कट नहीं सकता, क्योंकि थीटा में है और ये सेक इनवर्स के साथ पूरा में इंटू है, तो ये यहाँ पे कट नहीं सकता। आप ज़्यादा कर सकते हैं इसको 1/2 सेक इनवर्स को आप साइन कर सकते हैं, सेक को इनवर्स को कॉस, क्योंकि सेक इनवर्स इक्वल्स टू 1/cos होता है, तो कॉस इनवर्स 1/x कर सकते हैं, सेक इनवर्स को 1/x कर सकते हैं, क्यों सेक इक्वल्स टू 1/cos होता है इसलिए 1/x, प्लस यहाँ पे साइन 2 को रख के सेक इनवर्स एक को अगर आप यहाँ से अगर साइन का टर्म में लाए तो आप लोग बस इतना ही लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स √ऑफ x² - 1/4 कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, ये रिड्यूस नहीं हो सकता, साइन के टर्म्स में लाने से भी रिड्यूस नहीं हो सकता। आप लोग इतना मत कीजिएगा, बस यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, यहाँ से छोड़ दीजिएगा, ये भी सही है। अगर आंसर या प्रूफ में अगर ये है तो ये रिड्यूस करके ऐसे रख दीजिए, ये यहाँ से हटेगा नहीं, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा इस बार। ऐसे आज के सेशन का लास्ट मैथ ले लेते हैं, एक ठो लास्ट मैथ ले लेते हैं। आप लोग इसको खुद से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट मैथ मैं थोड़ा अच्छा लेने की कोशिश करता हूँ ताकि आसान हो, आप लोग कर पाए, थोड़ा सा ट्राई करें मैथ करने का। एक बार लास्ट मैथ लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 - x इंटू √ऑफ 1 - x² dx। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, आई होप हो गया होगा आपका। पॉज कर ट्राई कर लीजिए एक बार, हो गया मैं कर रहा हूँ। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 1 - x² मतलब हम लोग पता है 1 - sin² थीटा cos² थीटा होता है, इसलिए हम लोग x इक्वल्स टू साइन भी पकड़ेंगे, तो dx इक्वल्स टू साइन भी का डेरिवेटिव क्या होगा, cos भी dv, साइन भी का डेरिवेटिव cos भी dv, तो यहाँ पे बिठा देंगे dx इक्वल्स टू cos भी dv बिठाएंगे, डिवाइडेड बाय 1 - देखो 1 - साइन भी इंटू √ऑफ 1 - x², तो 1 - x² क्या होगा, 1 - sin² थीटा, तो 1 - sin² थीटा इक्वल्स टू cos² थीटा। आप डायरेक्ट cos लिख दीजिएगा, इतना मत कीजिएगा, हाँ तो स्टेप जंप कीजिएगा। तो cos भी dv डिवाइडेड बाय 1 - sin भी इंटू 1 - sin² थीटा इक्वल्स cos² थीटा, तो बाहर आएगा सिर्फ cos भी, तो ये कट जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ dv बाय 1 - sin भी। अब इसको एक बार ट्राई कर, इतना का ही इंटीग्रेशन करने की कोशिश कीजिए। देखिए आप लोगों से थोड़ा मुश्किल है, शायद मैंने कराया होगा कभी, इतना का सिर्फ ट्राई कीजिए एक बार इंटीग्रेशन। मैं कर रहा हूँ, हाँ हो गया होगा शायद आप लोग का, शायद इसका भी इंटीग्रेशन फंस रहा है तो एक बार देख लीजिए। इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करें, अगर ऊपर नीचे अगर रेशलाइज कर दे 1 + sin भी से, वैसे देखिए कुछ नहीं होगा, वैसे करने की कोशिश करें तो थोड़ा बहुत बड़ा आएगा, वैसे करेंगे तो। अगर ये वाला करें 1 + sin x बाय 1 - sin x, ऊपर में 1 + sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, 1 - sin भी था यहाँ पे, तो 1 + sin भी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हुआ dv। तो नीचे में क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + sin भी डिवाइडेड बाय a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, तो a² - b² 1² का 1 - sin² भी dv। 1 - sin² थीटा इक्वल्स क्या होता है, cos² थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 sin भी बाय cos² भी। अब इसको अगर पार्शियली सेपरेट करें तब कुछ हो सकता है, तो देखो 1/cos को अगर पार्शियली सेपरेट कर लिए तो sec² भी हो जाएगा, sec² भी प्लस, अब sin/cos को अगर पार्शियली सेपरेट कर लिए तो sin/cos, sin/2 cos है यहाँ पे, तो sin/1 cos इसको देंगे तो tan होगा, tan भी इंटू, अब 1 cos बचा, cos ऊपर ले जाएंगे 1/cos sec भी हो जाएगा dv इक्वल्स टू। अब देखो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, sec² इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan भी प्लस sec x tan इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x प्लस c।
अब आंसर मिलाने के यहाँ पे छोड़ सकते हो, आंसर मिलाने के लिए हम भी को रिड्यूस करेंगे इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, सॉरी यहाँ पे तो पहले भी का वैल्यू बिठा के भी छोड़ सकते हो, अगर आपको आंसर मिलाना है तो उसको रिड्यूस कर सकते हो उसके बाद। तो यहाँ पे पहले भी का वैल्यू निकालेंगे, तो देखो x इक्वल्स टू यहाँ पे साइन भी इक्वल्स टू एक्स है, तो यहाँ पे भी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो। अब अगर हम लोग को वहाँ पे क्या किसके टर्म में tan और sec के टर्म्स में मांगा है, यहाँ पे हम लोग जो निकाला वो tan और sec के टर्म्स है, तो यहाँ पे इसको पहले tan और sec के टर्म्स में लेके जाएंगे। तो देखो इसे लेके जाएंगे, तो सम पीपल हैव साइन थीटा इक्वल्स टू p/h होता है, तो p ये है h ये है π1, तो ये रूट ओवर क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्क्वायर होता है, तो ये माइनस ये करेंगे तो ये मिलेगा, तो इसको करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब tan थीटा इक्वल्स क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स क्या होता है, tan b इक्वल्स क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक p/b, टर्न परमानेंटली ब्लैक p क्या है, x बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब सेक मांगा है तो इसको कॉस निकाल लेते, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस b इक्वल्स टू सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर b/h रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 क्यों लिखा, क्योंकि सेक जब होगा इसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए नीचे 1 लिखा, समझने सुविधा होगा। तो इक्वल्स टू अब tan भी का जगह पे देखो, यहाँ पे आप भी का जगह पे आप वो वाला वैल्यू बिठा के साइन बस x बिठा के फिर उसका वैल्यू बिठा के ये साइन को रिड्यूस tan को रिड्यूस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप लोग यहाँ पे tan x इक्वल्स टू वैल्यू निकाल लिए सीधे, भी अगर यहाँ लेके जाते, देखो भी अगर उधर ले जाते तो tan इनवर्स ये होता, जो भी बचा tan इनवर्स होता, तो सीधे अगर हम लोग इसको अगर ये कर ले tan b का वैल्यू भी बिठा दे यहाँ पे, तो देखो tan b का वैल्यू क्या होगा, tan b का वैल्यू बिठाएंगे तो क्या होगा, x सीधे से tan b का वैल्यू उठा दी x बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस का वैल्यू निकला था रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, तो सेक का होगा उल्टा 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी, सॉरी dx नहीं प्लस सी होगा। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अगर आंसर मिलाना है तो इसको करो, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया तो x प्लस 1 हुआ, प्लस सी मत लिखना भूलना, प्लस सी बार बार लिखना, ये हुआ। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो देखो इसको और तोड़ेंगे, आंसर अभी भी नहीं मिला है, बुक में जो आंसर दिया होता है वो मिलाना है, तो देखो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यही था वहाँ पे, मैं देख लेता हूँ एक बार, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉरी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x प्लस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c है इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे x प्लस 1 बाई इसको कर सकते a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं, प्लस c साथ में रहेगा इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो इसको रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे रूट है, इसका मतलब क्या है, मतलब देखो यहाँ पे x प्लस 1 है, मतलब क्या है, तो रूट ओवर ऑफ अगर x प्लस 1 इंटू रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको ज्वाइन करें तो x प्लस 1 ही आएगा, तो डिवाइड बाय यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ से एक कट गया एक बच गया, तो बचा क्या रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 बाई 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिख देना, प्लस सी रहेगा सबके साथ, ये आंसर रहता है बुक में, इसलिए मैंने ऐसा रिड्यूस किया। आप लोग यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू बिठा के छोड़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए इससे का वैल्यू बिठा के यहाँ पे छोड़ दीजिएगा आंसर में, अगर नहीं कुछ इससे ज़्यादा नहीं मांगा तो आंसर ऐसे बिठा के छोड़ दीजिएगा, कोई गलत नहीं, ये भी सही है, और आंसर मांगा है तो बिठा दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मैं फिर से बोलता हूँ, आप लोग का कोई भी डाउट हो, कोई भी न्यूमेरिकल्स, कोई भी मैथ में, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका वीडियो ज़रूर लाऊंगा। अगर कोई चैप्टर आप लोग को नहीं होता है उसको, अगर उसका वीडियो आप लोग को पहले चाहिए तो वो भी बोल दीजिएगा, मैं वो भी कर दूंगा। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।